जी हाँ दोस्तों, अब ना तो टमाटर का कोई भी फूल गिरेगा, ना ही टमाटर सिकुड़ेंगे, ना ही टमाटर फटेंगे। सभी टमाटर लाल होंगे और साइज में भी बहुत अच्छे बड़े बिग होंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार और मेरी यूट्यूब फैमिली को ढेर सारा प्यार। सामने जो आप पौधा देख रहे हैं टमाटर का पौधा है और इसमें पत्तियों से अधिक टमाटर आपको लगे हुए दिखाई दे रहे होंगे। कई टमाटर हरे हैं तो कई टमाटर लाल होने की स्टेज पर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं, आपके सामने है। अब जब हम टमाटर का पौधा अपने गार्डन में लगाते हैं, चाहिए जैसे मैंने टेरेस गार्डन कर रखा है तो मैंने छत पे लगाए हुए हैं, या आपने जैसे जमीनी रूप पे आपका गार्डन सेटअप है तो उसमें आपने लगाए होंगे। तो टमाटर का पौधा जब हम लगाते हैं और उसकी लाइफ साइकिल को अपने आगे बढ़ाता है, करीब करीब जब वो 70 दिन का होने को आ जाता है तो उसमें क्या होता है कि फूल आने शुरू हो जाते हैं दोस्तों। और फूल आगे चलकर फल में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन कभी कभी हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिसकी उम्मीद हमने की नहीं होती है, जैसे कि फूलों का झड़ना शुरू हो जाता है। फूल से किसी तरह से टमाटर बनते हैं तो क्या होगा कि टमाटर क्या है, सिकुड़ना शुरू हो जाता है वहाँ पर। और कभी कभी तो आपने देखा होगा कि जब टमाटर अपना आकार लेना शुरू करता है तो टमाटर वहाँ से फटना शुरू हो जाता है किसी एक साइड से। तो ये सब चीज़ें हमारे जो हमने मेहनत की हुई होती है, करीब करीब 60-70 दिन की जो हमारी मेहनत होती है, उस मेहनत पे एकदम से पानी फेर देता है। और जो टमाटर होता है अपना पूर्ण आकार भी नहीं ले पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पौधा होता है वो खुद भी एक तरह से स्ट्रेस में आ जाता है। तो आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है दोस्तों, वह इन्हीं सब चीज़ों पर आधारित है कि कैसे हम हमारे जो प्लांट में टमाटर लगे हुए हैं उनको कैसे हम सिकुड़ने से बचा सकते हैं, कैसे हम उनको फटने से बचा सकते हैं, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा फूल आए उसके लिए हमें क्या करना चाहिए होता है। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा, वीडियो पूरी जानकारी के साथ है। मैं हूं मनदीप और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक किचन गार्डन ऑन टेरेस। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है और उम्मीद करता हूं मैं जो वीडियो बना रहा हूं आपको काफी पसंद आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करते हुए जो मेरे नए व्यूअर्स है, फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हो तो दोस्तों सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं गार्डनिंग का एक विश्वसनीय चैनल ऑर्गेनिक किचन गार्डन ऑन टेरेस। मैं अपने चैनल पर बताता हूँ किस तरीके से हमें सब्जियां उगाना चाहिए, वो भी पूर्ण रूप से जैविक तरीके से। उसमें ना कोई केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, ना कोई डीएपी, ना यूरिया, ना किसी अन्य अदर जैसे सल्फर हो गया या और बोरान हो गया। इन सब चीजों का मैं अलग विकल्प लेकर आता हूँ और उन चीजों को अपने प्लांट पर अप्लाई करता हूँ, जिसका मुझे बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलता है दोस्तों। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों, टमाटर के बारे में कुछ बुनियादी बातें हैं जो आपको जानना जरूरी होता है। जैसे टमाटर कब लगाया जाता है। टमाटर अनुमान जून जुलाई अगस्त में हम लगा देते हैं, इसकी पौध को भी ट्रांसप्लांट कर चुके होते हैं। उस वक्त हम पौध को ट्रांसप्लांट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जब मिड सर्दी चल रही है इस वक्त दिसंबर जनवरी के महीने के अंदर आपको खूब अच्छा बेस्ट प्रोडक्शन इसमें देखने को मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने है। इसी के साथ अगर आप इस मौसम में लगाते हैं, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, इस मौसम में लगाते हैं तो यह आपको गर्मियों के अंदर बहुत अच्छी बेस्ट फसल देगा, रिजल्ट देता है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि गर्मियों के लिए मैंने यहाँ पर पौध तैयार कर लिए ताकि मुझे गर्मी के अंदर भी पूर्ण रूप से टमाटर अच्छी तरह से मिलना शुरू रहे। ये जो पौध अब हमने जो तैयार की है, ये करीब करीब मार्च एंड से मुझे बहुत अच्छा प्रोडक्शन देना शुरू कर देगी। सर्दी का मौसम है, दिसंबर का महीना था, दिसंबर के महीने में भी मैंने इसको जर्मिनेट कर लिया है। क्योंकि हमें गार्डनर होते हैं और हमें सीमित लिमिट संख्या के अंदर ही पौधे चाहिए होते हैं। और हम जब लिमिट संख्या के अंदर पौधे को जर्मिनेट करते हैं तो उसकी केयर भी बहुत अच्छी तरह से करते हैं, ना कि जैसे फार्मिंग के अंदर किया जाता है। फार्मिंग में निश्चित समय होता है इनको जर्मिनेट करने का, लेकिन हम गार्डनर के पास पूरा विकल्प खुला रहता है। अब जबकि पौध को ट्रांसप्लांट के हुए करीब करीब 30 दिन हो जाते हैं, तो इस वक्त हमें दोस्तों एक बार क्या करना चाहिए होता है कि सबसे पहले तो हमें पत्तों का निरीक्षण करना चाहिए होता है कि पत्तों में किसी तरह के इंसेक्ट का कोई अटैक तो नहीं है। आप देख सकते हैं पत्ते पूर्ण रूप से हेल्दी है, क्योंकि मैं हर 10 दिन के अंदर इसके अंदर एक बार नीम ऑयल या ट्राइकोडर्मा का स्प्रे कर देता हूँ। पत्तों के अंदर सबसे ज्यादा टमाटर में जो लगने वाला रोग होता है वह है दोस्तों लीफ कर्ल वायरस, जिसे पत्ता मरोड़ रोग भी कहते हैं। एक्चुअली यह रोग जो होता है थ्रिप्स एंड माइट जो वायरस होता है उसकी वजह से फैलते हैं। इसमें क्या होता है कि पत्ते क्या तो अंदर की तरफ मुड़ना शुरू होते हैं या फिर बाहर की तरफ मुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो अगर ये पौधे के अंदर एक बार आ जाता है तो पौधा क्या है अपना पूरा विकास रोक देता है और पौधा डेड होने की कगार पे आ जाता है। और ये बहुत तेजी से हमारे प्लांट के अंदर फैलता है, एक पौधे से दूसरे पौधे के अंदर बहुत तेजी से फैलता है, जिसका मुख्य कारण जो होता है फैलने का वो होती है चींटियां। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि जब 30 दिन का पौधा हो जाता है तो एक बार उसके अंदर नीम ऑयल या ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल जरूर करें। नीम ऑयल का कैसे करना है, आपने करीब करीब 1 लीटर पानी के अंदर 2 से 3 ml नीम ऑयल ले लेना है। या फिर ट्राइकोडर्मा का आप इस्तेमाल करते हैं तो करीब करीब 2 से 3 ग्राम ट्राइकोडर्मा आपने पानी में घोलकर प्लांट के ऊपर स्प्रे कर देना है। यह स्प्रे आपने हर 10 से 15 दिन के बीच में एक बार जरूर करना चाहिए होता है, ताकि हमारा प्लांट हेल्दी रहे, इस पर किसी भी इंसेक्ट का अटैक ना हो। इसी के साथ 30 दिन का जब पौधा होता है तो जब आप इस पे स्प्रे करते हैं तो साथ में आप इसमें
काउडंक या वर्मी कंपोस्ट मिलाना बिल्कुल ना भूलें। प्रति पौधा अगर आप डालते हैं तो जैसे ये ग्रो बैग के अंदर पौधा लगा हुआ आपके सामने, खूब अच्छी बम्पर पैदावार दिए जा रहे हैं, खूब देख सकते हैं आप, बढ़िया रूप के अंदर इसमें टमाटर लगे हुए हैं। तो जैसे ये 12x12 का ग्रो बैग होता है, तो उस ग्रो बैग के अंदर आपने करीब 1 मुट्ठी के करीब क्या तो काउडंक लेना है, या फिर आपने वर्मी कंपोस्ट, दोनों को मिक्स करके नहीं डालना है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो इन दोनों में से एक चीज़ लेना है। काउडंक जो होता है वो फुली डिकम्पोज होना चाहिए, सूखा हुआ होना चाहिए, करीब करीब 1 साल पुराना होना चाहिए। ताज़ा काउडंक अगर आप डालेंगे तो पौधे की रूट्स को नुकसान पहुंचाएगा। करीब करीब 60 दिन के होते होते आप देखेंगे कि पौधे के अंदर फूल आना शुरू हो चुके हैं। अब इस वक्त क्या होता है कि कुछ जो फूल होते हैं वो तो टमाटर में भी कन्वर्ट होते हैं, लेकिन कुछ फूल क्या होते हैं कि सूखना शुरू हो जाते हैं, वो टमाटर के अंदर कन्वर्ट नहीं होंगे। इसका मेन रीजन दो होता है जिसको हमें ध्यान देना चाहिए होता है। सबसे पहला रीजन तो क्या होता है कि जो टमाटर में फूल आना शुरू होते हैं तो हमें उस वक्त क्या चाहिए होता है, पानी की मात्रा को कंट्रोल कर देना चाहिए होता है। आपको इस तरह की मिट्टी बना के रखनी चाहिए होती, जैसा कि आप मेरे पोर्ट के अंदर देख रहे हैं। करीब करीब जब तक ऊपर की मिट्टी 2 इंच के करीब ना सूख जाए तब तक आप इसमें पानी बिल्कुल ना डालें, क्योंकि अगर पानी आप रेगुलर डालते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि पौधा फूलों को गिराना शुरू कर देता है। अगर पानी की मात्रा को आप कंट्रोल करते हैं तो पौधा क्या करता है, थोड़ा स्ट्रेस में आता है और फूलों को गिराना बंद कर देता है। इसी के साथ आप देखते हैं कि आपने पानी को तो कंट्रोल कर दिया है, लेकिन फूल फिर भी गिरना शुरू हो रहे हैं। देखिए कुछ फूल इस तरह से सूखना शुरू हो जाते हैं, जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है। ये सूख जाएगा, सूख के यहीं कहीं जड़ जाएगा। तो अब इन सब चीज़ों के अंदर मेन कारण क्या आ जाता है दोस्तों, क्या तो कैल्शियम की कमी हमारे पौधे के अंदर, या फिर बोरॉन की कमी है। अब कैल्शियम की कमी होती है वो तो हम पूरा कर देते हैं, लेकिन इसी के साथ देखेंगे जब यह फूल फल में कन्वर्ट होता है तो कुछ इस तरह से फटना शुरू हो जाता है। आपको देखिए निशान दिखाई दे रहा है ये यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से ये फटने की अब इसकी स्टेज बनना शुरू हो चुकी है। या फिर ये फूल क्या, ये फल क्या होगा, सिकुड़ना शुरू हो जाता है। तो अब इस स्थिति के अंदर हमें क्या करना चाहिए होता है कि बोरॉन युक्त एक ऐसा जैविक इसके अंदर फर्टिलाइजर डालें जो कि इसकी कमी को पूरा करे और पूर्ण रूप से पौधे को हेल्दी रखते हुए अच्छा स्वस्थ उत्पादन हमें दे। यह चीज़ हम स्टार्ट में भी डाल सकते हैं, या फिर जब हमें पता चला कि पौधे इस तरह का काम हो रहा है, पौधे के अंदर फूल गिरने लग रहे हैं और फल फटने लग रहे हैं, तो हम तुरंत प्रभाव से करेंगे तो भी हमें 1-2 दिन के अंदर इसका रिजल्ट बेस्ट देखने को मिलता है। अभी हम करते हैं अपने पौधे के अंदर इन तीनों समस्याओं का समाधान। फूल का गिरना, फल का सिकुड़ना और फल का फटना। इन तीनों चीजों के लिए क्या कौन जवाबदार होता है दोस्तों, हमारे पौधे के अंदर बोरॉन और कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो इन दोनों चीजों को हम जैविक तरीके से कैसे ला सकते हैं, यहाँ देखिए नीचे दोस्तों, ये जो आपको दिखाई दे रही है इस डब्बे के अंदर, ये बोरॉन और कैल्शियम का बहुत ही प्रचुर भंडार होती है दोस्तों। बोरॉन इसके अंदर करीब करीब 10% से ऊपर की मात्रा में हमें बोरॉन मिल जाता है। एक्चुअली दोस्तों यह वुडन एश, जो लकड़ी की राख जिसे बोलते हैं, इसको हमने करना क्या है, करीब करीब हमने 1 मुट्ठी करीब लेनी है, इतना लेना है और अपने प्लांट में इसमें डाल देना है। इस तरह से देखिए, और प्लांट के साथ में गुड़ाई भी करनी है। एक तो इसके डालने से हमें क्या बेस्ट बेनिफिट मिलेगा दोस्तों, कि इसके अंदर काफी अच्छी मात्रा के अंदर कैल्शियम मिल जाता है, मैग्नीशियम मिल जाता है, फास्फोरस मिल जाता है, पोटेशियम मिल जाता है, जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत जरूरी होता है। साथ में बोरॉन भी मिल जाता है। साथ में जो मिट्टी के पीएच मान है उसको भी ठीक करता है। एक तरफ जहाँ नाइट्रोजन जो होता है वो हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, वहीं पोटेशियम और फास्फोरस भी बहुत अच्छे रहते हैं। साथ में कैल्शियम भी इसकी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी रहते हैं। फास्फोरस और जो मैग्नीशियम होते हैं वो ज़्यादा फल और फूल लाने की क्षमता को दिखाते हैं। उसी के साथ जो बोरॉन और कैल्शियम होते हैं, दोनों मिलकर जो पौधे के अंदर फूलों का झड़ना होता है उसको रोकने के में कंट्रोल करते हैं। साथ में फल का फटना और फल का सिकुड़ने में भी ये काफी अच्छे मददगार साबित होते हैं। करनी है मिट्टी की, ये राख आपने उस वक्त डालनी है जब मिट्टी थोड़ी सूखी हुई हो। गुड़ाई करने से हमें डबल बेनिफिट मिल जाता है। एक तो जो ऊपर की धूप से रिचार्ज की हुई मिट्टी रहती है वो नीचे जाती है, और जो नीचे की गीली मिट्टी होती है वो थोड़ा ऊपर आती है। इससे क्या होगा कि जो मिट्टी के अंदर नीचे कोई हार्मफुल बैक्टीरिया होगा वो डायरेक्ट धूप के संपर्क में आने से खत्म हो जाएगा, और जो ऊपर मिट्टी जो धूप से रिचार्ज हुई है और साथ में इसमें जो ऑक्सीजन मिला हुआ है, ये मिट्टी नीचे जाएगी और हमारी जो पौधे की रूट्स है उसको काफी अच्छा हेल्थ प्रदान करेगी। इस तरह इसको पूर्ण रूप से मिला दीजिए। मिलाने के बाद हमेशा कोई भी आप फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं प्लांट के अंदर, किसी भी तरह का फर्टिलाइजर आप डालते हैं तो दोस्तों पानी डालना बिल्कुल मत भूलिए।
करीब करीब 5 से 7 दिन में आप देखेंगे कि जो फूलों का गिरना था वो तो रुक ही चुका है, साथ में देखेंगे पौधे के अंदर टमाटर बनना भी शुरू हो चुके हैं। फूल ने अपने आप को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया टमाटर के अंदर। ये देखिए आप चारों तरफ से आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों आपको, जब फूल आने शुरू हो जाते हैं तो इनको नेचुरल पोलिनेशन कराने के लिए आपको फूल को एक बार ऐसे ऐसे हिलाना पड़ता है, ताकि इसके अंदर नेचुरल जो पोलिनेशन की प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाए और इस तरह जो टमाटर है वो बनना शुरू हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं टमाटर बनना शुरू हो गए और कहीं कहीं तो टमाटरों ने अपना आकार लेना भी शुरू कर दिया है। देख सकते हैं आप गुच्छे गुच्छे में टमाटर दोस्तों आ रहे हैं। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आप भी एक अच्छी बम्पर पैदावार अपने टेरिस गार्डन से या जो ज़मीनी रूप से आपने गार्डन सेटअप कर रखा है उससे आप ले सकें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद जय भारत दोस्तों।